मेरे प्रिय मित्रों, मैं महिपाल सिंह, पर्यावरण और सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक, आपका मित्र। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सभी से एक प्रार्थना करता हूं कि हमारा ये चैनल है, ये पर्यावरण की सुरक्षा और प्रकृति की सेवा के लिए बना है। हम प्रकृति से रिलेटेड और अपने संस्कारों से रिलेटेड ही भी वीडियो इस पर डालते हैं। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो वीडियो होती हैं उन्हें लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच सकें, और अपनी टिप्पणी भी अवश्य कीजिए। तो उससे हमें पता चलता है कि हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। अगर जो हम सही हैं तो उसे भी लिखिए, और अगर जो हम गलत हैं तो उसे भी हमें बताइए, जिससे कि हम उसमें सुधार ला सकें। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं आज जो विषय लेके आया हूँ वो है पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ समाज में हैं। पीपल के वृक्ष में कुछ लोग कहते हैं कि पीपल के ऊपर या पीपल के अंदर मतलब भूतों का वास रहता है। ये भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि पीपल के में देवताओं का जो 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि मतलब 33 तरह के जो हमारे देवता हैं, उनका निवास पीपल में है। ये भ्रांति है। ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा समाज में, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैं इसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। दूसरा कोई इतना बड़ा वृक्ष नहीं है जो कि आपको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता हो। इसलिए ऑक्सीजन की मात्रा को पर्यावरण में बनाए रखने के लिए पीपल के वृक्ष का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये इसकी पहली बात। दूसरी बात, पीपल के वृक्ष की जो लकड़ी है वो इस टाइप की लकड़ी है कि इसको कहीं इमारती लकड़ी के तरह यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी जो लकड़ी है वो कमज़ोर होती है। ये कहीं इमारती लकड़ी के बतौर यूज नहीं होता। दूसरी बात यह है कि इस पर जो फल आता है, फल भी इतना बड़ा नहीं या इतना वो नहीं होता है लाभदायक। औषधात्मक तो है, दवाइयों में तो यूज ज़रूर होता है, लेकिन वो फल इतना वो नहीं है कि जैसे कि मनुष्य अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सके, प्रयोग कर सके। तो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पुराने जो विद्वान लोग थे, जो साइंटिस्ट थे यानी कि वैज्ञानिक थे, उन्होंने सोचा कि पीपल का पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। इसका अति महत्वपूर्ण है। लेकिन अब मनुष्य तो केवल अपना पर्सनल, अपने खुद का स्वार्थ देखता है। उसे सामाजिक स्वार्थ या प्रकृति या पर्यावरण के स्वार्थ से उससे कोई लेना देना नहीं है। हकीकत में बहुत कम लोग हैं जो प्रकृति या पर्यावरण के बारे में सोचते हैं या समाज के बारे में सोचते हैं। वो चंद ही लोग। अधिकतर लोग ऐसे हैं जो केवल अपना स्वार्थ देखते हैं, निजी स्वार्थ के वशीभूत। तो निजी स्वार्थ मनुष्य का इससे पूर्ण नहीं होगा, तो इसको वो होने नहीं देंगे, काटते रहेंगे। और जब इसको काट दिया जाएगा, इसे होने नहीं दिया जाएगा, तो उसका मतलब यह है पर्यावरण के अंदर जो ऑक्सीजन की जितनी इन्वायरमेंट में जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो पूरी नहीं होगी। जो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी तो ये बहुत हानिकारक होगा।
और ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण बनेगा। ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल है वो किसका है? पीपल के वृक्ष का। तो हमारे पूर्वजों ने सोचा ऐसे तो लोग छोड़ेंगे नहीं इसे, क्योंकि निजी स्वार्थ किसी का, मनुष्य, सिर्फ मनुष्य की बात कर रहा हूँ मैं, पशु पक्षियों को कोई नहीं दे, उनमें इतनी कहाँ जो है बुद्धि है जो इस बारे में सोचे। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य केवल निजी स्वार्थ के बारे में सोच सकता है और वो इसे होने नहीं देगा, छोड़ेगा नहीं, इसे नष्ट करते रहेंगे और ये एक दिन ये कंडीशन होगी कि ये लुप्त हो जाए। तो इसके बचाने के लिए क्या किया जाए? इसको बचाने के लिए क्या किया जाए, उन्होंने सोचा। और सोचने के बाद उन्होंने क्या काम किया कि अगर जो इसे धर्म से जोड़ दें, मतलब इसे जो है ऐसी उससे जोड़ दिया जाए जिससे कि लोग इससे डरने लगें। जब डरने लगेंगे तो इसे कोई काटेगा नहीं। अब जो लोग जो है जिनकी प्रवृत्ति अनैतिक या गलत थी कि भाई उनको कैसे डराया जाए, तो उन्होंने कहा कि पीपल के पेड़ पे भूत रहता है। तो वो भूत की डर से, क्योंकि जिस प्रवृत्ति का आदमी है वो उसी तरीके से जो है उससे डरेगा। कि जो नास्तिक टाइप के या वैसे लोग हैं वो इससे डरेंगे, किस लिए? कि इसमें भूत का वास बता दिया जाए कि इसमें भूत रहता है, अगर जो कोई इसको जो है नुकसान पहुंचाएगा तो वो भूत उसे बर्बाद कर देगा या मिटा देगा। दूसरा, जो लोग सात्विक प्रवृत्ति के थे उनके लिए क्या किया जाए? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि इसमें 33 कोटि जो देवता हैं हमारे, वो इसमें निवास करते हैं, तो वो इसकी पूजा कीजिए। अगर जो इसकी पूजा करोगे तो आप जो 33 कोटि देवता हैं उनकी पूजा कर रहे हो, उसका आपको लाभ मिलेगा। और अगर जो काटोगे तो वो देवता रुष्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ उन्होंने बनाई जिससे कि पीपल के वृक्ष को काटे नहीं लोग, इससे नुकसान न पहुंचाएं और इसका अस्तित्व बचा रहे। वरना अगर जो लोगों में के अंदर ये भय व्याप्त नहीं होता तो सीधी सी बात है पीपल नहीं होता। अगर जो ये भय व्याप्त नहीं होता, देवता या भूतों का जो है भगवान या भूतों का जो है वो इससे नहीं जोड़ा जाता, तो आज पीपल का अस्तित्व दुनिया में नहीं होता। ये सीधी सी बात है। और दुनिया में अगर जो पीपल नहीं होता तो ये समझ लो कि फिर जीवन भी नहीं होता, क्योंकि पीपल का अपना ही महत्व है। आओ मैं एक चीज़ बताता हूँ कि पीपल के अंदर भगवान कैसे। कुछ लोग कहते हैं यार पीपल जिसने काटा उसे जो है नुकसान हो गया। अब इसका लॉजिक मैं बता देता हूँ आपको। पीपल एक साक्षात जो है मैं ये नहीं कहता भगवान नहीं होता, भगवान तो होता है, भगवान है, ईश्वर है। मैं ईश्वर को मानने से इनकार नहीं करता, मैं नास्तिक नहीं हूँ, सनातन धर्म का आदमी हूँ, सनातन धर्म को पूरा पालन करता हूँ। लेकिन सनातन धर्म ये कहता है कि प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कोई भी काम कर दिया जाए तो सनातन धर्म उसको जो है अपराध की श्रेणी में गिनता है। तो अब आइए मैं बताता हूँ कि लॉजिक क्या है पीपल के अंदर भूत और भगवान का। वो तो मैंने बता दिया कि पीपल को, कुछ लोग कहते हैं कि पीपल को उसने काट दिया, उसको काटने की वजह से जो है उसे बर्बाद हो गया, या उसके जो है परिवार में बीमारियां फैल गई, या परिवार में मौतें हो गई उसके बाद में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मैं डिनाई नहीं करता इन चीज़ों को, लेकिन आप इसका लॉजिक समझेंगे। प्रकृति का नियम है कि सब्र करती है, माफीनामा नहीं है, क्षमा नहीं करती। और प्रकृति साक्षात ईश्वर है, और प्रकृति के लिए जो पीपल का योगदान है वो अछूता नहीं है,
मैंने आपको बताया कि प्रकृति के लिए पीपल का बहुत बड़ा योगदान है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए पीपल का सबसे बड़ा योगदान। अब उसी योगदान को आप ख़त्म कर रहे हो। अगर जो पीपल के वृक्ष को नष्ट करोगे तो प्रकृति का तो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो प्रकृति माफ़ थोड़ी करेगी, प्रकृति माफ़ नहीं करेगी, उसका नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। प्रकृति माफ़ नहीं करती। अगर जो प्रकृति को आप नुकसान पहुंचाओगे, और पीपल तो एक बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए, प्रकृति के लिए, अगर जो उसे आप नष्ट करोगे तो उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये सार्वभौमिक सत्य है, अटल सत्य है। अब पीपल की पूजा करने से कुछ लगते हैं कि पीपल की पूजा करने से, देखो आप किसी भी इष्ट को मानते हो, किसी भी जिसको भी इष्ट को मानते हो उसके लिए आप पूजा अर्चना करते हो, तो वो किस लिए करते हो? श्रद्धा से। चाहे वो मूर्ति में जो है भगवान को देखो, या किसी वृक्ष में देखो, या किसी इंसान में देखो, या किसी पशु में देखो। गाय में देखोगे तब भी आपको भगवान नजर आएंगे, अगर जो आपके अंदर श्रद्धा है, भाव है तो। पेड़ में, वृक्ष में देखोगे, पीपल में देखोगे तब भी भगवान नजर आएंगे, अगर जो आपके अंदर भाव है तो, आपके अंदर श्रद्धा है तो, आपके अंदर आस्था है तो। आपकी आस्था जिस रूप में भी भगवान को देखने की होगी, ईश्वर वैसी रूप में आपके सामने विद्यमान है। लेकिन प्रकृति का ही स्वरूप है, प्रकृति भगवान का ही स्वरूप है। अगर जो लोग जो है सनातन धर्मी हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा अर्जुन को कि हे पार्थ, ये जितनी भर तू सृष्टि देख रहा है, ये जो ब्रह्मांड है, ये मेरा ही स्वरूप है, यानी मैं ही हूँ। दूसरा, ईश्वर की एक और परिभाषा है कि जो सर्वदाता है, सब कुछ देता है, वही ईश्वर है। तो प्रकृति से सब कुछ मिलता है आपको, खाने के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, पहनने के लिए कपड़ा, सब कुछ प्रकृति से मिलता है। तो प्रकृति कौन? सर्वदाता है। जो सर्वदाता है वही तो ईश्वर है। ये भी तो आप डेफिनेशन, परिभाषा यही तो है भगवान की। दूसरा, जो रचयिता है, आपका ये जो पंचभूत शरीर है, ये किससे? पंचतत्व से मिला हुआ है। पंचतत्व कौन से हैं? भूमि, गगन, वायु, अग्नि जी। और प्रकृति क्या है? इनका एक समन्वय है। तो प्रकृति ईश्वर है। तो इसलिए अगर जो आप पीपल को नुकसान पहुंचाते हो, पीपल काटते हो, तो आप प्रकृति के विरुद्ध काम कर रहे हो, प्रकृति का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। और जब प्रकृति के साथ में ऐसा अन्याय करोगे, नुकसान करोगे, तो प्रकृति माफ़ नहीं करेगी, उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। आप पीपल की पूजा करने के बजाय एक पीपल लगा के और उसे पाल लो, देखो पूजा से कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा। ये मेरा दावा है। पीपल को लोग लगाते क्यों नहीं? एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको कि अगर जो आप एक त्रिवेणी जो होती है ना, जिसमें त्रिवेणी में 3 वृक्ष होते हैं, पीपल, बरगद, नीम, इन तीनों पेड़ों को एक गमले में लगाइए और एक गमले में लगा के उसे पाल पोस के बड़ा कीजिए। जब वो वृक्ष बड़े होंगे, जब उनकी जड़ें एक दूसरे से जो है मिल जाएंगी, उसके बाद उससे जो ऑक्सीजन उत्सर्जित होगी, वो आयुर्वेद में 3 तरह के रोग बताए गए हैं।
और फिर इन तीनों रोग जिस इंसान को हो जाते हैं उसे कहते हैं त्रिदोष हो गया। और त्रिदोष होने के बाद में उसका लाइलाज बीमारी होती है वो, उसके बाद में उसका कोई इलाज नहीं होता। लेकिन अगर जो वो त्रिवेणी जहाँ है उस त्रिवेणी के नीचे उस इंसान को आप डेली जो है बिठाएं या डेली उसका रहन सहन करें तो वो त्रिदोष को दूर कर देता है बगैर किसी दवा के। इतनी बड़ी शक्ति त्रिवेणी में है। तो पीपल के वृक्ष में आप भगवान को देखते हो, बहुत अच्छी बात है, भूत को भी तो भी अच्छी बात है। लेकिन मैं जो मैंने आपको लॉजिक समझा दिया कि लॉजिक क्या है पीपल की पूजा कराने का, क्या करने का। आपको शायद ही कोई इस बात को समझाए या बताए। आप किसी पंडित, किसी विद्वान, किसी धर्म ज्ञाता से जो है आप पूछोगे तो इन चीज़ों को नहीं बताने वाला है, क्योंकि शायद उनको पता ही ना हो। लेकिन जो असली लॉजिक है ये है जय प्रकृति जय।